अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में SIR और दीगर मामलात में दोनों ऐवानों में ज़बरदस्त शोर व गुल। आज भी कार्रवाई रही शदीद मुतासिर। पार्लियामेंट के अहाते में NDA का इजलास। कामयाब ऑपरेशन सिंदूर के लिए वज़ीर आज़म मोदी को पेश की गई तहनीत, मगर NDA के बड़े चेहरे इजलास में नजर नहीं आए। ट्रंप की बार बार धमकियों पर कांग्रेस की तशवीश। कहा, मोदी हुकूमत को अब ट्रंप के खिलाफ सख्त स्टैंड लेना होगा। आर्टिकल 370 के खात्मे की छठी बरसी। श्रीनगर और वादी में ज़हद तरीन सिक्योरिटी। मियां मैजिक का कमाल। ओवल से हैदराबाद तक जश्न का तूफान। सिराज ने कहा, ये जीत भुला नहीं पाऊंगा। और साबिक गवर्नर और सीनियर सियासतदान सत्यापाल मलिक का इंतकाल। दिल्ली के अस्पताल में ली आखिरी सांस। सियासी हलकों ने किया अफसोस का इजहार। तो ये थी सुर्खियां। अब पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा में आज भी हंगामा होता रहा। बिहार में राय दहिंदों की शिनाख्त के लिए चलाए जा रहा है SIR के मामले पर अपोजिशन की ज़बरदस्त हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जैसे ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवाल शुरू किया, अपोजिशन अरकान नारे लगाते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। इस पर मिस्टर बिरला ने कहा कि आप वक्फे सवाल नहीं चलाना चाहते हैं। इन्होंने अपोजिशन अरकान से अपील की कि वो ऐवान का विखार बरकरार रखें। हंगामा आराई के दरमियान ज़राअत और किसानों की फलाह व बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने एक ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 11 बरसों में किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए कई स्कीमें नाफिज की गई है। स्पीकर की बार बार अपील के बावजूद हंगामा आराई ना रुक सकी, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। कृषि और बागवानी के क्षेत्र में सरकार ने कई कदम उठाई। आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं। सदन को नियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आप बाधित करना चाहते हैं। मैंने प्रयास किया सदन को चलाने का। माननीय सदस्यों का समय होता है, लेकिन आप को कई बार आग्रह करने के बाद भी आप संसद की गरिमा और मर्यादा को गिरा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बाद आपका व्यवहार और आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन अपनी अपनी सीट पर बैठे तो सदन चलेगा। नियोजित तरीके से, योजना तरीके से सदन स्थगित कराना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सदन चलाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उधर राज्यसभा में भी आज ज़बरदस्त हंगामा होता रहा। राज्यसभा में CIF के जवानों की मौजूदगी पर कायद अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर सवाल उठाए। कबल अज़ीज़ डिप्टी चेयरमैन ने ऐवान को बताया कि कायद हस्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें 1 अगस्त को एक ख़त लिखा था और स्पीकर की कुर्सी के करीब CISF एहलकारों ने तैनात पर एतराज़ किया था। इस दौरान अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों से उठकर शोर मचाने लगे। हंगामा आराई के दरमियान डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि ये तशवीशनाक बात है कि कायद हस्ब इख्तिलाफ की तमाम तर मर्यादा को भुलाकर अपना ख़त मीडिया को भी जारी कर दिया। इन्होंने कहा कि चेयरमैन की अपील के बावजूद अपोजिशन बार बार कवायद की खिलाफ वर्जी कर रही है और कार्रवाई में खलल डाल रही है। हत्ता कि अपोजिशन अरकान भी इन अरकान की नशिस्तों पर जा रहे हैं जो ऐवान में अपने ख़याल पेश कर रहे हैं और वहाँ हंगामा आराई कर रहे हैं। यह क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। प्लीज आप लोग सीट पे, मैं माननीय एलओपी को बोलने की इजाजत दूंगा। आप सब सीट पे जाएं, आप सभी सीट पे जाएं। आप चेयर पे आरोप लगाएंगे, चेयर की भी बात नहीं सुनते। आप चेयर पे आरोप लगाते हैं, चेयर का पक्ष नहीं सुनते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कोर्ट में कर रहा हूं। रेणुका जी प्लीज गो बैक टू योर सीट। आप सीट पर जाएं, आप सभी सीट पर जाएं। माननीय एलओपी को मैं बोल रहा हूं, प्लीज। आपका धन्यवाद करता हूं कि प्लीज फिर जी आई एम अलाउइंग यू टू स्पीक। एक मिनट
Only LOP, nobody else. Please. No, don't create. Please LOP. Please. Only LOP. 1 minute. Please. Only LOP. अरे सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने बहुत बड़ा ज्ञान हमको दिया जो हम नहीं लिया पढ़े। मैंने आपसे सर। नहीं लिया। हम बहुत से जो रेफरेंसेस थे जो पढ़े नहीं थे आपने हमको पढ़ाया, इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूं। और सर दूसरी चीज मैंने क्या लिखा आपको मैंने पढ़ता हूं। आई एम राइटिंग टू यू ऑन बिहाफ ऑफ द अपोजिशन पार्टीज इन राज्यसभा। वी आर astonished and shocked at the manner in which CISF personnel are made to run into the well of the House when the members of the exercising their democratic right of protest. We saw this yesterday and we saw this today, as well as has our parliament being reduced to such a level. This is most objectionable and we condemn it unequivocally. We expect that in the future CISF personnel will not come trooping in the well of the House when members are raising important issues of public concern. ये इतना ही लिखा और मैं आपको लेटर भेजा। Naturally, to inform every members, it is not possible. So I gave press note that I have written like this. One thing, sir, shall I ask you? In last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP, what they said? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने और ये कोई प्लीज बोले ना, LOP जी को बोले प्लीज। वो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? टू से बोलिए LOP बोलिए, आपने बोल दिया। To safeguard the interest, said outside the house, of the parliament. सारी बातें आउटसाइड हाउस हो गई थी, मेरा दायित्व था आपको बताना। CISF को अंदर लाते हो, मैं फिर CIS को अंदर क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस करेक्टेड। इट वाज पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। I'll come on 267. प्रियंका गांधी ने ऐवान की कार्रवाई बार बार मुलतवी किए जाने पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि हुकूमत के अरकान अपोजिशन की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, इसीलिए बार बार ऐवान चलने नहीं देते। देखिए, कौन सच्चा भारतीय है कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन, ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना, ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है
सबसे बात करें, कह दें हम चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना? क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है? क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? एसआईआर पूरे देश भर में करा रहे हैं, वो पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की तो इस पे भी चर्चा करिए, देश को सुनने दीजिए। हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? तो ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मुनक़िद हुई। GMC बालियोगी ऑडिटोरियम में होने वाली ये मीटिंग मानसून सेशन में हुक्मरान इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी की पहली मीटिंग है। वोटर लिस्टों में और दीगर उमूर के साथ साथ नायब सदर के इंतखाब पर पार्लियामेंट में जारी तातिल के पेश नज़र उसे अहम समझा जा रहा है। इस मौके पर NDA के अरकान ने वज़ीर आज़म का ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के सख्त रवैये पर इजहार तशक्कुर करते हुए इनकी गुलपोशी की। अहम बात यह है कि इस मीटिंग में NDA के बड़े चेहरे नजर नहीं आए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हिंदुस्तान पर रूसी तेल की खरीदारी के सबब टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बाद मुल्क की सियासत में नई गर्मा गर्मी देखने को मिली है। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने इस मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी अमेरिकी से मुतालिक खारजा पॉलिसी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और रुकन राज्यसभा जयराम रमेश ने इस बयान पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी कई बरसों से ट्रंप के साथ खास दोस्ती का दावा करते आए हैं, लेकिन अब वही दोस्ती हिंदुस्तान के लिए नुकसानदा साबित हो रही है। मशहूर हिंदी फिल्म गाना था संगम का, दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा। प्रधानमंत्री को भी जानकारी होगी इस गाने की। दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा, ट्रंप यार हमें तेरा एतबार न रहा। हाउडी मोडी कराया, नमस्ते ट्रंप कराया, अगली बार अब की बार ट्रंप सरकार कराया। फोटो ऑप हुई, व्हाइट हाउस चले गए। हमारे विदेश मंत्री फर्स्ट रो में बैठे हुए थे जब राष्ट्रपति ट्रंप शपथ ग्रहण हो रहा, वो व्हाइट हाउस में जब रिसेप्शन हुआ, ये सब दावे किए गए। विशेष रिश्ता है प्रधानमंत्री का, विशेष रिश्ता है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, पुराने मित्र है, माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, ये सब दावे किए जाते थे ना। और उसका नतीजा देखिए, धमकियां दी जा रही हैं। 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। इतने साल से आप दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आपका एक विशेष रिश्ता है, गले लगा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, बात हो रही है। तो पहले तो मध्यस्थता की बात हुई, मैंने युद्ध विराम कराया। 32 या 33 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मेरे वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुका। इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। अभी विदेश मंत्रालय की ओर से कुछ बयान आया है, पर ये बिल्कुल साफ हो गया है कि हमारे रिश्ते जो अमेरिका के साथ बहुत बिगड़े गए हैं। प्रधानमंत्री टॉप की बात करते हैं, टॉप। हमेशा एक बारी उन्होंने टीवी पर आके कहा टॉप, यानी कि टोमेटो, अनियन, पोटैटो। मैं आज उनको कहता हूं आज कैप। चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, तीनों चुनौतियां बन गई हमारे लिए। पहले तो हम समझते थे कि सिर्फ चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी थी, अब देखिए अमेरिका क्या कर रहा है भारत को। तो इस दोस्ती का बहुत कीमती निकला है। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के अहाते में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 5 बांग्लादेशी शहरियों को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 5 बांग्लादेशी पीर को लाल किले के अहाते में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकारों को इन पर शुबा हुआ और उस सब को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि ये तमाम अफराद गैर कानूनी तारकीन वतन हैं। उन सभी की उम्र तकरीबन 20 से 25 साल है और वो दिल्ली में मजदूरी करते हैं। पुलिस ने उनके पास से कुछ बांग्लादेशी दस्तावेजात भी बरामद किए हैं। इसके अलावा कोई भी मशकूक चीज़ नहीं मिली। पुलिस फिलहाल उनसे पूछगछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो लाल किले के अहाते में क्यों दाखिल हुए और उनका मकसद क्या था। सीनियर सियासतदान और जम्मू कश्मीर समेत कई रियासतों के साबिक गवर्नर चौधरी सत्यपाल मलिक मंगल के रोज़ दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 79 बरस थी। वो काफ़ी अरसे से गुर्दे की बीमारी में मुब्तला थे और हालत बिगड़ने पर 11 मई को RML अस्पताल में दाखिल कराया गया था। मंगल की दोपहर तकरीबन 1 बजे इन्होंने आखिरी सांस ली। सत्यपाल मलिक के इंतकाल की इतला उनके सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट X से दी गई, जिसमें लिखा गया, साबिक गवर्नर चौधरी सत्यपाल सिंह मलिक ने
नहीं रहे। उनके इंतकाल की खबर सामने आते ही सियासी व समाजी हलकों में गहरे रंज व गम की लहर दौड़ गई। कई अहम सियासी शख्सियत और आम लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर खिराज अकीदत पेश किया। सत्यपाल मलिक अक्टूबर 2017 से अगस्त 2018 तक बिहार के गवर्नर रहे। इस दौरान कुछ वक्त के लिए उड़ीसा के गवर्नर का इजाफा चार्ज भी संभाला। 12 अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक वो जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर रहे। इन्हीं के दौर में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को मनसूख किया गया और जम्मू कश्मीर को 2 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया गया। 12 वो गोवा और फिर मेघालय के गवर्नर भी मुकर्रर किए गए, जहाँ इन्होंने अक्टूबर 2022 तक खिदमत अंजाम दी। अपनी बेबाक राय और वाज़ेह बयानात की वजह से वो अक्सर सुर्खियों में रहे, ख़ासतौर पर जब इन्होंने मुख्तलिफ बदउनवानियों के मामलात पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपने इख्तिलाफ़ात का इजहार किया। उधर श्रीनगर में आर्टिकल 370 के खात्मे की छठी बरसी के पेश नज़र आज सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और पूरी वादी में ज़बरदस्त निगरानी की जा रही है। किसी भी किस्म के एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ फ़ौज को भी चौकस कर दिया गया। आज सिक्योरिटी के बाद श्रीनगर की सड़कें वीरान नजर आई। इधर कश्मीर के सरकर्दा कायदीन का कहना था कि आर्टिकल 370 का खात्मा उनकी शिनाख्त पर हमला है और उसकी बहाली तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। यहाँ के बहुत अच्छा फील हुआ है। जैसे कि सुना था थोड़ा डेंजर है, लेकिन आर्मी वाले सब लोग हैं, इसीलिए बहुत अच्छा फील हो रहा है, सेफ फील हो रहा है। वैसा कोई डेंजर वगैरह माहौल दिख नहीं रहा है उनकी वजह से। और आर्टिकल 360 निकाल दिया गया, 70 निकाल दिया गया, इसीलिए तो घूमना फिरना वो चालू है। वो तो अच्छा ही लग रहा है। आपको लगता है तब से डेवलपमेंट? हाँ, डेवलपमेंट तो दिख रहा है ना, बहुत अच्छे से डेवलपमेंट है, सब जगह हम घूम रहे हैं। आज एनिवर्सरी है, 6 साल हो गए। हाँ हाँ, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा हुआ क्योंकि घूमने फिरने का मौका मिल रहा है, तो उसके लिए सबका धन्यवाद। आर्टिकल वो हो गया और अभी कल से हम यहाँ यही है, कल से है। एक दिन ऐसा पहला होता था कि यहाँ रुकना बहुत जोखिम भरा था, लेकिन अब हम कल से यहाँ है, आज भी यहाँ है, कल जाएंगे हम यहाँ से। कल हमने मुगल गार्डन देखे, शिव मंदिर देखा, आज हम सोनमार्ग को जा रहे हैं, वहाँ से कुछ अच्छी यादें यहाँ से लेके जाएंगे। ओवल के मैदान में गेंद गरजी, बल्ले झुक गए और मियां मोहम्मद सिराज का जादू ऐसा चला कि इंग्लैंड की बैटिंग लाइन धीरे धीरे बिखरती चली गई, लेकिन असल शोर व गुल हजारों मील दूर हैदराबाद की गलियों में सुनाई दिया, जहां क्रिकेट शायकीन ने अपने सरजमीन के हीरो की कामयाबी को किसी त्यौहार से कम ना समझा। लोग कह रहे थे ये जीत सिर्फ टीम इंडिया की नहीं बल्कि हैदराबाद के हर नौजवान ख्वाब देखने वाले की जीत है। इस मौके पर इनकी फैमिली के अरकान भी बहुत खुश नजर आए। कैसा लग रहा है आपका भाई 5 विकेट लिए आज के मैच में? बहुत खुशी हो रही है कि आज 5 विकेट लिया और खुशी इसलिए भी हो रही है कि इंडिया ने परफॉर्मेंस की वजह से मैच जीता है, तो खुशी डबल हो चुकी है। इंडिया ने मैच जीता, आज में साथ ही साथ 5 विकेट और लेकर मैच के नाम का मैच बना। इंडिया वेरी प्राउड फील हो रहा है। अब बात हुई सर सिराज भैया से आपको मैच के बाद? हाँ, कुछ देर पहले ही मेरी सिराज से बात हुई और मुबारकबाद दी मैंने उसको, और बस इंतजार करते कि वापस जल्द से जल्द हैदराबाद आए, उसको वेलकम करेंगे। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मोहम्मद सिराज जो क्रिकेटर है आज बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए हैं इस मैच के बाद, और इसी शुभ अवसर पर हम हैदराबाद में काफ़ी खुशियाँ मना रहे हैं। अभी तो फायर क्रैकर्स भी लगे हैं, चल रहा है सेलिब्रेशन। आपसे बात हुई है सिराज भाई? अभी तक तो नहीं हुई है, अभी इवनिंग में लेट है। याद रहे कि हिंदुस्तान ने मोहम्मद सिराज की 5 विकेटें और प्रसिद्ध कृष्णा की खतरनाक गेंदबाजी की बदौलत 5वें टेस्ट मैच के 5वें दिन पीर के रोज पहले सेशन में इंग्लैंड को दूसरी इनिंग्स में 367 रन पर आउट करके मुकाबला 6 रन से जीत लिया। उसके साथ ही हिंदुस्तान ने 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। मैच के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कप्तान शुभम गिल और मोहम्मद सिराज ने इस जीत को कौम के नाम मानून किया। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। बिहार में SIR और दीगर मामलात में दोनों ऐवानों में ज़बरदस्त शोर व गुल, आज भी कार्रवाई रही शदीद मुतासिर। पार्लियामेंट के अहाते में NDA का इजलास, कामयाब ऑपरेशन सिंदूर के लिए वजीर आज़म मोदी को पेश की गई तहनीत, मगर NDA के बड़े चेहरे इजलास में नजर नहीं आए। ट्रंप की बार बार धमकियों पर कांग्रेस की तशवीश,
कहा मोदी हुकूमत को अब ट्रंप के खिलाफ सख्त स्टैंड लेना होगा। आर्टिकल 370 के खात्मे की छठी बरसी, श्रीनगर और वादी में ज़हर तरीन सिक्योरिटी। मियां मैजिक का कमाल, ओवल से हैदराबाद तक जश्न का तूफान। सिराज ने कहा, ये जीत भुला नहीं पाऊंगा। और साबिक गवर्नर और सीनियर सियासतदान सत्यापाल मलिक का इंतकाल, दिल्ली के अस्पताल में ली आखिरी सांस। सियासी हलकों ने किया अफसोस का इजहार। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।